धन्यवाद मनीषा। वंदे मातरम। हम लोग साधना के बाद अभी पहुंचे हैं मेरठ कैंट। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जनपद है बागपत और उसमें एक सीट है छपरौली। उस छपरौली सीट को राष्ट्रीय लोकदल की बपौती माना जाता है। अगर उस पर आम कार्यकर्ताओं को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जीत का परचम लहराता है। उसी तरीके से मेरठ की इस कैंट सीट को भी भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट माना जाता है। लगातार 4 बार से यहाँ विधायक रहे, लेकिन ओवर एज होने की वजह से अब अमित अग्रवाल इस समय चुनाव मैदान में हैं। तकरीबन 4 लाख के करीब वोटर हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला यहाँ बताया जा रहा है। तकरीबन 50 वोटर ऐसे हैं जो थर्ड जेंडर के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन 10 फरवरी को वोट पड़ने हैं और 10 मार्च को परिणाम आना है। हम लोग इस समय कैंट के बहुत महत्वपूर्ण लखनऊ मतलब इसको मेरठ का दिल कहा जाता है, ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं। और अब मैं दीप्ति से कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, तमाम और राजनीतिक दलों के अलावा व्यापार मंडल के भी बहुत सारे नेता हैं, आम लोग भी खड़े हुए हैं। ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि मतदान बहुत करीब है और चुनाव इस समय परवान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। सरना के बाद जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हो रही थी, बहुत सारे लोगों से बातें हो रही थी, अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं। दीप्ति से कहूंगा कि दीप्ति इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू राजकुमार जी। और देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसके साथ ही अब 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, तो जीत के दावे भी तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। लेकिन जनता का मूड क्या है, चुनावी माहौल क्या है, जनता की चुनावी मुद्दे क्या है, ये जानने के लिए चुनावी अखाड़ा की टीम जो है वो आज मेरठ पहुंची हुई है। सरदना के बाद अब मेरठ कैंट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर जनता जो है हमारे साथ इस वक्त भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा हो रखी है। सीधे उनसे उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुनीर है। आपको क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दा किसके पास, कौन सी पार्टी के पास? किसी भी पार्टी के पास। आप लोग का चुनावी मुद्दा क्या है, किस आधार पर आप वोट देंगे? भाई, हम चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा, जो बेरोजगारी है, शिक्षा है और सड़क निर्माण है। सबसे पहले तो कहना है जो पब्लिक बच्चे पढ़ चुके हैं, नौजवान साथी हैं, उनके लिए जो नौकरियां हैं वो बहाल की जाएं और उसके बाद जो है गरीबों के लिए सोचा जाए। मैं अब एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अवगत करना चाहता हूँ इस विधानसभा से कि 1991 की बात है, जिस टाइम भाजपा प्रत्याशी मेरठ शहर से और कैंट से अमित अग्रवाल जी हुआ करते थे। 1991 में स्टार्ट हुई यहाँ की भाजपा के कहने में अमित अग्रवाल जी लड़े और शहर से लक्ष्मीकांत जी लड़े। मुद्दा होता था कि हम इस गंदगी को नरक को दूर कर देंगे। वो नरक होता था कमेला, मगर उसको दूर करना नहीं गया। यहाँ तक कि मेरे ध्यान में छोटा सा था तो घंटाघर पे टोनाली के आगे मीटिंग हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ बड़े बड़े, उन्होंने भी कमेले मुद्दा उठाया, मगर कमेला नहीं हट पाया। कमेला हटा 2012 में जब समाजवादी पार्टी सरकार आई। समाजवादी पार्टी से आजम खान साहब ने कमेला हटवाया। उसके बाद तो सपोर्ट किसको कर रहे हैं आप? मैं सपोर्ट, मेरी बात सुनने पहले पूरी, मैं कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद आजम खान से वहाँ से कमेला हटवाया। कमेले के बाद वहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल और उसके बाद एक वो कहने में मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार थी, ना तो वहाँ स्कूल बना और ना ही वहाँ पे कहने में मेडिकल कॉलेज बन पाया। तो हम देखेंगे बदलाव। तो बदलाव चाहते हैं आप? जो हमारे बारे में सोचेगा बदलाव। चलिए, ये बदलाव चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। आप क्या चाहते हैं, इस बार चुनावी मुद्दा क्या है आपका और क्या चाहते हैं कि किस तरह से मेरठ का आगे विकास हो? मुद्दे तो सब हवा हो चुके हैं जी, मुद्दे सब हवा हो चुके हैं। मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है इस धरती पर। देखिए, यहाँ पर हम जाति को लेकर बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका चुनावी मुद्दा क्या, आप किस तरह से विकास चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। हम तो स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीजें चाहते हैं। सपोर्ट किसको कर रहे हैं? बदलाव होगा 100%। तो लगातार जनता के बीच जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर आप लोगों की राय क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से बदलाव चाहते हैं? मैं व्यापारी हूँ और मैं व्यापारी होने के नाते सिर्फ मेरा एक सवाल है कि कोरोना काल के अंदर जो 4-4 महीने दुकानें बंद कराई गई इस सरकार द्वारा, उन 4 महीने दुकान बंद कराने के बाद किसी दुकानदार के ऊपर इस सरकार ने 1 दिन का बिजली का बिल छोड़ के बिजली का मीटर का किराया भी किसी को छोड़ा? जबकि दुकान मालिकों ने इतनी संवेदना दिखाई कि 3-3 महीने किराए नहीं लिए उस दौरान, जिनकी दुकानें बंद थी।
तो जब संवेदनहीन सरकार है तो फिर क्या उसका हो सकता है? आप सहमत हैं इस बात से? मेरा नाम शैंकी वर्मा है और अब की बार जो चुनाव है वो रोजगार, किसान, नौजवान सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव के मूड में पूरी जनता है। और ये जो काले अंग्रेज हैं, इन लोगों से अब ये जनता त्रस्त हो चुकी है और अब आज़ादी चाहती है और इस बार बदलाव होगा। ये जो दो लड़कों की जोड़ी चल रही है, ये दो लड़कों की जोड़ी इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव करेगी और इस भाजपा के जो काली करतूतें हैं, इन सब से हम लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में फिर विकास आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर विकास, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार का विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार यहाँ से बीजेपी के जो विधायक, वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अगर वो जनता के बीच में उनकी मौजूदगी रही है, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता रही है, तो जाहिर तौर पर इस वजह से वो 4 बार यहाँ के विधायक रहे हैं। फिलहाल इस बार अमित अग्रवाल को जो है उन पर दांव खेला गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये सीट जो है बीजेपी की पारंपरिक सीट है, हमेशा से दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती ये भी रहने वाली है कि उस दबदबे को बरकरार रखा जाए। आपको क्या लगता है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है और किस आधार पर आप वोट करेंगे? मैम, अब की बार का मुद्दा सिर्फ एक रहेगा कि जो अब की बार सरकार आएगी वो किसानों की सरकार आएगी, ना कि उद्योगपतियों की सरकार आएगी। हमारे देश के अंदर उद्योगपति ने पिछले 5 साल राज करा, 5 या 7 साल के। राज्य का बताइए जी, राज पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अभी तो मेन आप राज्य की बात करिए ना, देश की बात तो हम लोकसभा चुनाव में करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी उद्योगपति की बात कर रहा हूँ मैं। जिस हिसाब से किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर बैठा हुआ था, ठंड के अंदर बैठा हुआ था, 750 किसान मर गए। पर चुनाव के टाइम पे इन्हें याद आ गया कि अरे हमने अगर जो है कानून वापिस नहीं लिए तो अब तो भगा रहे हैं, फिर पता नहीं इनके साथ क्या होता। अब तो सिर्फ गाँव से भगा रहे हैं इनके साथ। अगर ये कानून वापस न लेते तो मेरे ख्याल से इनकी जमात भी जब्त हो सकती थी। सच बात तो ये है। तो यहाँ पर नाराजगियां भी लगातार देखने को मिल रही है, आपकी क्या राय है? हाँ जी, क्या आपकी क्या राय है? इस विधानसभा चुनाव में क्या आधार है? देखो, बदलाव होना निश्चित है क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं करा। अभी भी दुगना बिल भेज के कोई एक, अब आने वाले टाइम में बता रहे कि जिसके 2 पशु होंगे दूध वाले, उनके कॉमर्शियल से वो लेना पड़ेगा आपको। बताओ कैसे गुजारा करेगा? जो बेचारा पेट अपना गाय का दूध या भैंस का दूध बेच के ही चला रहा है, उस पर कॉमर्शियल बिल दे के कैसे काम चला होगा वो? ये पूरा अपना कैंट एरिया में हमने पिछले 8 साल पुराने विधायक से गुहार लगाई, हमारी कॉलोनी का सीवर जुड़वा दो, लेकिन वो भी नहीं जुड़वा पाया 8 साल में। आपको क्या लगता है इस बार किसान का मुद्दा है? मेरा नाम संजय वाल्मीकि है और अब के बदलाव होगा क्योंकि किसान बॉर्डर पे बैठा दिया। दिल्ली में अमित शाह वहाँ पे उनसे मिलने मिनट के लिए नहीं आए और आज वो पश्चिम उत्तर में घर पे वोट मांगते फिर रहे। वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ में हत्याकांड, जो मनीषा कांड हुआ था, ऑन द स्पॉट एक्शन लिया मुख्यमंत्री ने, नहीं लिया। इस बार वाल्मीकि समाज इसको नथिंग डाउट। तो यहाँ पर देखिए नाराजगियां भी लगातार देखने को मिल रही हैं और कुछ बीजेपी समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि इधर नाराजगी अगर व्यक्त हुई है तो जाहिर तौर पर जवाब यहाँ से मैं लेना चाहूंगी। देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर यहाँ पर नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है जो 4 बार से यहाँ पर जो सीट मेंटेन करते आए बीजेपी, वो इस बार हो पाएगी? 100% इस सीट को हम फिर जीतेंगे और केवल यही सीट नहीं, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जो बात कह रहे हैं नाराजगी की, आपको याद होना चाहिए कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है। इसीलिए पिछली सरकारों में जो कर्जे थे किसानों के ऊपर, उस कर्जे को वापसी लेने का यदि किसी ने काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम किया उन्होंने। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी सुरक्षा की किसानों के, वो किसान थे जो पहले ट्यूबवेल पर जाया करते थे रखवाली करने, और कई बार बदमाश उन्हीं से उनका ट्यूबवेल खुलवा कर लदवा के ले जावे थे, और वो भी जमाना देखा है मैंने। अगर वो ट्यूबवेल रखाने चला गया तो घर से डोर पशु खुल जावे थे, ये भी देखा है सब लोगों ने। और तो और अगर किसान कहीं बेचारा जा रहा है और उसकी जेब में कुछ है तो केवल लुटाई नहीं था, पिटा भी था, और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। और फिर वहां से फोन आता था कि भाई ये हमारे आदमी है, से छोड़ दियो, ये हमारे आदमी, बोलिए ये सारे और ये स्थिति थी। ये मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, ये अराजकता की स्थिति थी। आज बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो और चाहे योगी जी हो, तीनों को जनता ने देखा और परखा है कि पहले उन्हें क्यों हटाया गया और किस लिए हटे वो। अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कृषि कानून बिल वापसी जो है एकदम बिल्कुल एंड टाइम पे लिया गया,
उन्हें लगता था कि चुनाव हार जाएंगे, इस वजह से किया गया? ना, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ये जो हमारी सरकार है, इन्होंने किसानों के हित में इतने काम करे हैं। गिनवा दीजिए आप इनके सामने। मैं गिनवा रहा हूँ मैडम। बसपा और सपा की सरकारों में जितना पेमेंट करने का नहीं हुआ, 36,000 करोड़ रुपए इन्होंने बकाया था, वो इन्होंने दिया। बिजली 24 में से 18 घंटे किसानों के लिए दी जा रही है। और योगी जी ने घोषणा भी कर दी, आचार संहिता लागू नहीं होती तो साथ ट्यूबवेल के बिल हाफ कर दिए जा रहे हैं, माफ कर दिए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी जो बिजली का बिल है वो भी हाफ करा जाएगा। मेडिकल के चिकित्सा के क्षेत्र में 17 नए मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर खुल गए हैं। 1 महीना पहले नहीं रखी हूँ 17 मेडिकल कॉलेजों की। अब से पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया इन्होंने। मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है मैडम, सरकार की टाइम में हुआ, अखिलेश जी ने सब उसमें काफी सुविधाएं नई जोड़ी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहना है लोगों का, कुछ लोगों में नाराजगी नजर आ रही है तो कुछ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं उन्होंने अपना जवाब दिया कि किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उन्होंने काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों में नाराजगी भी लोग व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद स्पष्ट होगा कि बीजेपी जो है अपना यहाँ पर जो दबदबा रहा है राजकुमार जी पिछले 4 बार से, वो दबदबा कायम रह पाएगा या नहीं, ये 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मेरे सहयोगी राजकुमार के साथ